हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीनियस क्लासेस में। तो इस उर्दू के लेटेस्ट वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जो कि चैप्टर नंबर 30 और इस चैप्टर का नाम क्वाड्रेंट है और एक मुख्तसर अफसाना है। और इस टॉपिक को लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी एक मुसन्निफ के रूप में है। ठीक है, मुसन्निफ उसको बोलते हैं जो किसी टॉपिक पर लिखा गया राइटर को बोलते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, लेकिन अब इसकी जिंदगी से बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसके टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर हम इसके राजेंद्र सिंह बेदी की जिंदगी के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, तो क्या है क्वाड्रेंट, इसके बारे में ताकि करेंगे। लेकिन इसके जाने से पहले आपको इसमें कैरेक्टर जो है ना, मरकजी किरदार निभाए इस अफसाने को, तो विलियम भागो और एक डॉक्टर रेवर पंडित ला अबे। तो इस दो इसको या शॉर्टकट में डॉक्टर ही याद कर सकते हैं आप। तो डॉक्टर अरे क्या है, विलियम भागो। तो विलियम भागो जो काम करते हैं, ये झाड़ू पोछा किसी क्वार्टर में ही काम करते हैं, शहर के क्वार्टर में जगह शहर उस जगह पे काम करते, झाड़ू पोछा करना, झाड़ सड़क पे देना, नाली गली साफ करना, वो उसका काम ये विलियम भागो करते। बहुत ही ईमानदार थे, नेक दिल थे, है ना, और किसी भी प्रकार से वो ईर्ष्या नहीं रखते थे, जलन नहीं रखते थे कि वो जलते थे, इस तरीके से नहीं, नफरत वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, और ये डॉक्टर थे जो लोगों का इलाज करते थे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट आपको पता चल रहा है कि क्वाड्रेंट जो होती है, जिस तरीके से जो कुछ साल पहले की बात है, जिस तरीके से कोरोना रोग महामारी चल रही थी, लोग उससे के चपेट में आने पर उसकी मौत हो जा रही थी, है ना। ये कोरोना के नाम से लोगों के अंदर कपकपी उत्पन्न होने लगती थी, है ना, कि कपने लगते थे भाई कोरोना बहुत, अगर इसको पड़ गए तो फिर मौत हो जाएगी इसकी। तो उसी तरीके से जो कोरोना के लिए एक वैक्सीन वगैरह जिसको कोविड-19, है ना, तो कोविड-19 के लिए इस तरीके से बताया गया। लेकिन हाँ दोस्तों, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वाड्रेंट जो है ना, जो जिस तरीके से कोरोना के शिकार जो महामारी रोग चल रही थी, उस किसी भी क्षेत्र में या देश या प्रदेश के लोग जब किसी जगह पे आते हैं ना, तो उसको एक स्पेशली जगह दिया जाता है ताकि उसको टेस्ट वगैरह देखा जाए कि उसे कुछ उस महामारी के सिकंदे में तो नहीं है, मतलब उसको बीमारी तो नहीं लगी हुई है, कोरोना वायरस है ना। तो उसको डॉक्टर द्वारा क्या करता है, उसको टेस्ट वगैरह देखा जाता है। तो टेस्ट करने पर उसको देखा जाता है, उसको कुछ दिनों के बाद छोड़ा जाता है। लेकिन उसके लिए भी क्वाड्रेंट से भी उसको फास्ट फूड फल फ्रूट आते रहते हैं। तो उसी तरीके से एक शहर की बात बताया गया, जो हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्वाड्रेंट में समझेंगे, कोरोना के बारे में नहीं बल्कि प्लेग नामक शहर, प्लेग के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, प्लेग नामक रोग के बारे में। प्लेग ये किसी शहर में क्या हो रही थी, प्लेग नामक रोग जो महामारी जो है ना बहुत ज्यादा चल रही थी, ये वाला रोग प्लेग। अब प्लेग रोग होता है क्या, जो गंदगी की वजह से होता है दोस्तों, जहां पे कचरा हो, है ना, नली गली हो, जहां पे सड़क वगैरह पे धूल कम ज्यादा बैठा हो, तो इस तरीके से। लेकिन हाँ, विशेष जो है ना, प्लेग नामक रोग को आप ब्लैक नामक भी रोग कह सकते हैं। लेकिन ये चूहे के से होने वाला रोग है और गंदगी की वजह से होने वाला है। तो उसी तरीके से ये प्लेग जो है वो काफी उस शहर में ज्यादा तेजी से क्या होती बढ़ रही थी। तो इसके शिकार बहुत ज्यादा लोग हो रहे थे, आम पब्लिक भी हो रहे थे बहुत ज्यादातर। जिस तरीके से कोरोना नाम सुन करके लोगों में अंदर में कांपने लगते थे, उसी तरीके से प्लेग नामक ऐसा रोग था जो लोगों के लिए खतरा था, बहुत ही उसकी मौत हो सकती थी। तो यही प्लेग नामक रोग जो चल रही थी। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसका मेन पॉइंट कहां से शुरू होती है, तस्वीर किया गया है। तो देखिए, यह प्लेग नामक रोग समझ में आ गया। तो क्वाड्रेंट जो उसको कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र से जिस बीमारी का वहां ज्यादातर विवाद चल रहा है, मतलब लोग महामारी से फंसे हुए हैं, है ना, ज्यादातर उस रोग से लोग ज्यादातर पीड़ित हो रहे हैं। तो उस जगह किसी जगह मतलब कि किसी भी क्षेत्र में चल रही है इस रोग का, तो उस आने वाले देश या प्रदेश के शख्स को किसी एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, तो उसको एक स्पेशली जगह दिया जाता है, जिसको उसी जगह को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। और लेकिन दोस्तों क्वाड्रेंट जब उसी कहते हैं, लेकिन आप समझेंगे कि प्लेग जो ज्यादा होती है कहाँ, तो प्लेग नामक उसी जगह को बोलते हैं, सॉरी क्वाड्रेंट उसी को बोलते हैं। और वहां पे कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर सोचेगा वो खुद डरा रहेगा कि भाई हम जाएंगे तो हमें पकड़ लेगा वो बीमारी, प्लेग नामक। तो उसी तरीके से लोग वहां पर जाना, है ना, मुनासिब नहीं समझते हैं, है ना, डरते हैं क्योंकि हमें बीमारी हो जाएगी। जैसे कोरोना वायरस के लिए भी आपको बहुत सारी रणनीतियां मतलब रोकने के लिए इसका उपाय दिया गया, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रहे, हाथों को कंटिन्यू धोते रहे,
है साफ। तो वही इसी तरीके से प्लेग नामक जो है तो चूहे से होने वाला प्लेग होता है, रोग होता है, जो गंदगी से भी होती है। तो उसी के सिकंदे बहुत ज्यादा चल रहे थे शहर में, जिसको प्लेग या प्लेग रोग बोल सकते हैं। तो यही क्या बोलते हैं, वलीम भागो जो है उस जगह पे क्वारंटीन जहां पे थे ना, क्वारंटीन लोगों को जब आते तो उस जगह पर रखा जाता था, वहां पे जाकर के झाड़ू पोछा करना, झाड़ू देना, पोछा करना और सड़क पर झाड़ू देना, नली गली साफ करना, ये काम लगा रहता था। लेकिन उसी पे एक डॉक्टर जो है यहाँ पे बताया, जिसे डॉक्टर जाकर के उस क्वारंटीन में जाकर लोगों का इलाज करते थे, जो लोग प्लेग नामक रोग से झेल रहे थे, जी है ना, उसकी जो प्लेग नामक रोग पकड़े हुए थे। तो लेकिन हाँ दोस्तों, जब वो काम कर रहे थे तो पहले वो भी नहीं जाते थे, नहीं करने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन किसी तरीके से वो जाते भी थे तो घर जब वापस आते थे ना तो वो पूरा फ्रेश होकर नहा धोकर अच्छे से हाथों से शरीर को पूरा धोते थे। और लेकिन नहाते थे किससे, तो रामबाण साबुन से नहाते थे। याद करिए, रामबाण साबुन से नहाते थे डेली। और उसके लिए और क्या करते थे, कड़कती मसालेदार चाय पीते थे और गर्म पानी भी सोते, इसलिए क्योंकि गर्म पानी पीते हैं तो उससे जर्म जितने बैक्टीरिया वगैरह मर जाती है, और ठंडा पानी पीजिएगा तो आपके लिए नुकसान हो सकते हैं, डायरिया वगैरह की और बीमारी हो सकती है। तो वो हमेशा इस तरीके से डेली का डेली काम करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि झाड़ू जब एक वही वलीम भागो उस जगह पे क्वारंटीन जगह पे काम कर रहे थे सोचा था, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्लेग नामक रोग उसी जगह पर थी, लोग आना जाना नहीं छोड़ रहे थे, गंदगी उसे फैले रहेगी ना, कोई नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से वो डेली का काम वो वलीम भागो जब अपने मन लगाकर उस काम को झाड़ू पोछा करते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने बोला कि इधर आओ, क्या नाम है, तो वलीम भागो क्या कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, हाँ ये हमारा ड्यूटी है, हम यही काम ये करते हैं। लेकिन तो फिर वो वलीम भागो जो है ना काम करते हैं, बोले कि तुमको डर नहीं लगता है, जो प्लेग नामक रोग जो इतना फैला हुआ धूल कचड़ों की वजह से आप सब काम करें, तो बोलते हैं ना कि देखिए डर नहीं लगता मरने से, तो बोलते हैं वो खुद बोलते हैं वलीम भागो कि मरने से क्या डरना, अगर यदि तो किसी लिए आप दूसरे की मदद कर देंगे तो आपके लिए दुआएं देंगे, और साथ ही जिंदगी में आप मर भी गए तो आपका नाम हमेशा खिला रहेगा, अमर रहेगा। मरने वाले दुनिया में हम अपने नाम अमर कमाएंगे, मतलब नाम भी अमर रहेगा। दोस्तों आप दूसरे के लिए मदद करो, तो उसी तरीके से बोलते हैं मरने से क्या डरना, हर किसी को मरना है। तो आप जिस तरीके से आप है ना, तो आप क्यों आपको डरना किस बात का, आप मतलब कि आपको भी तो मौत आएगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से वो अपने मन लगाकर वो काम करते रहते थे, करते रहते। लेकिन फिर क्या हुआ कि यही डॉक्टर साहब इस तरीके से मतलब करते गए, मतलब इलाज लोगों के लिए जाते थे, वो भी डरते थे कि काश हमें नहीं हो जाए, और ये बीमारी बहुत खतरनाक थी दोस्तों, इसे कपड़े लगते भी हैं। तो वही क्वारंटीन जगह पे जाते थे और डेली फिर आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक है ना, और उसे मतलब कि ज्यादा मतलब चाय मसालेदार पी लेते, गर्म पानी पी लेते, तो उनका बॉडी पूरा अंदर से पूरा हीट हो गया था, और हीट हो गया था, बहुत गर्म हो गया, जैसे रोमा खड़ा हो गया, रोगन जिसको रोमा, और वो जैसे घोड़े की कैसे होती है उसी तरीके से अंदर से पूरा हीट हो गया। तो सोचा कि लगता है कि हमें तो बीमारी नहीं हुई ना, ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन फिर बोलते हैं नहीं हमें बीमारी नहीं, बल्कि हम खुद ज्यादा इसका सेवन कर लिए, ज्यादा यूज कर लिए, मसालेदार चाय पी लिए, इसकी वजह से लगता है हमको ऐसा भरम है। लेकिन ये फिर होता है। लेकिन जिस तरीके से वलीम भागो अपने मन लगाकर उस क्वारंटीन में जाते हैं और इस तरह के झाड़ू पोछा करते हैं, बहुत गंदगी रहता है लेकिन साफ सुथरा करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वलीम भागो की पत्नी की जो है ना वो प्लेग नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, कोरोना से। तो बोलते हैं कि चलिए ना डॉक्टर साहब, मेरे वाइफ की जो है जो प्लेग नामक रोग से बीमारी हो गई तो उसे इलाज कर दीजिए। बोलते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ये बीमारी हम ठीक करेंगे। तो बोलते हैं हम इसका इलाज नहीं करेंगे। बोले बहुत रिक्वेस्ट करता है, हाथ भी जोड़ते हैं उसके सामने, लेकिन फिर भी उसके अंदर कितना निर्णय, बताइए कि किसी इतना हाथ जोड़ने को भी मजबूर है, लेकिन उसका कोई एहसास नहीं है, समझिए। तो वही डॉक्टर साहब फिर बहुत करना करने के बाद फिर क्या होता है, फिर पता चलता है सुबह में कि जो वलीम भागो की पत्नी की मौत हो जाती है प्लेग नामक रोग से। और फिर वो जाकर देखते हैं तो डॉक्टर साहब तक जाते हैं, बताइए जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बच्चा जो है ना अपनी माँ से सिपट कर, मतलब कि वही वलीम की बेटी जो है ना, छोटा सा बच्चा था बेटा जो, तो अपनी माँ से लिपट कर खूब रो रहा था, जिसको अब उसको एहसास हो रहा था दोस्तों कि भाई डॉक्टर साहब को कि काश एक वे इंसान है समझ सकते कि भाई हम वक्त पर इसका इलाज कर दे तो बच जाते। इस तरीके से बच्चे को दुख देखने के बाद उसको एहसास हो रहा है कि काश हमें क्या कर दिए, बताइए अपने आप पर खुद शर्मिंदा है वो। सोचो फिर क्या हुआ कि फिर जिस क्वार्टर में डॉक्टर ये काम करते थे उसी जगह पे ही वलीम भागो भी झाड़ू पोछा करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ ना
तो फिर वली भागो जाकर के फिर काम करने, मतलब डॉक्टर साहब जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है कि वो वली भागो आज नहीं आएगा झाड़ू देने, झाड़ू पोछा करने, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसकी पत्नी का इलाज नहीं कर पाए, सही वक्त पर उसको इलाज नहीं कि उसकी मौत हो गई, है ना। हम सबसे बड़ा कितना ये है ना, अपने निर्दय हो गए। और ये भी सोच रहे हैं अपने ऐसा मतलब कि शर्मिंदा है अपने आप से। फिर देखते हैं कि वहां पे झाड़ू लगा है वलियम भागो, डेली का जैसे काम करता था वो काम कर रहे हैं सुबह, तो उसे अपने आप शर्मिंदा होकर अपने सर झुका लिए और फिर किसी तरीके से वो बोलाए कि वलियम भागो इधर आओ, और तुम अभी भी काम पे करने के लिए आए हो, है। तो हमको सोचा कि तुमने अपने बुरा लग गया, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया फिर भी मेरी वजह से, और फिर भी तुम काम करने पर आए हो। तो बोला ना कि मेरा क्या है, मैं तो इस तरीके से मेरी ड्यूटी है भाई, हाँ अगर हम नहीं काम करेंगे तो फिर हमारे घर के हालात मतलब कि और गुर्बत हो जाएगी, तो इस तरीके से। तो बोलते हैं ना ये आप है ना, आपकी ईमानदारी कैसी थी नहीं थी वो आप ही जाने, है ना। लेकिन जिस तरीके से वो मन लगा करके काम में लग जाते हैं, करते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि काश मैंने बहुत गलत किया है और फिर भी ये अपनी पत्नी की मौत हो जाए तब भी आ गए, लेकिन मेरे पास सोचे कि इतना बहुत ही अंदर से टूट पड़ा, लेकिन फिर भी इतना पूरा फिर भी ये काम कर रहा है। अब बोलता है कि तुमको डर नहीं लगता इस काम से, बोलता है ना कि डरने की क्या, मरना है तो हर किसी को है, लेकिन दूसरे की अगर आप दूसरे के लिए मदद कर देना तो आपके लिए नाम हमेशा खिला रहेगा, मरने वाले दुनिया में आपका नाम हमेशा कमाएगा, मतलब कि अमर रहेगी दोस्तों। तो आप अपने नाम को बढ़ाओगे ना, आपकी दुआएं देंगे लोग ना, तब समझ में आएगी भाई आपको दुआ ही बहुत, गरीब की दुआ बहुत ऊंचा तक जाता है। और इस नए मतलब कि आप जिस तरीके से वक्त के सारे पे अगर काम, वक्त के दायरे पे अगर काम किसी का नहीं आए फिर वो जिंदगी के लायक ही क्या दोस्तों। वही बात बताते हैं डॉक्टर साहब को, इस तरीके से डॉक्टर साहब को बताते हैं वलियम भागो। फिर वो अपनी गलती का एहसास भी करते हैं और फिर क्या होता है, और ये सिलसिला चलते रहता है और कुछ सालों के बाद पता चलता है कि प्लेग नामक रोग से निजात पा गई, इस पूरा क्षेत्र को, पूरा मुल्क में इस तरीके से प्लेग नामक रोग थी वो खत्म हो गई। लेकिन प्लेग नामक खत्म हो गई तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया और उसे एक इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी के नेता का पद दिया गया, लोगों की पब्लिक के बीच में पूरा पद दिया गया, सम्मानित किया गया। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो प्लेग नामक रोग को खत्म करने के लिए सफाई की जरूरत थी, और जब सफाई किसकी वजह से हुई थी, प्लेग नामक रोग, तो वलियम भागो की वजह से हुई थी। लेकिन रियल हीरो किसको होनी चाहिए, किसको इस नेता को मिलना चाहिए नेता के रूप में, तो पद तो वलियम भागो के लिए है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन लगाकर अपने बिना अपनी जिंदगी को है ना जोखिम में डाल, मतलब कि खतरे से खेल करके अपनी जान को कुर्बान देकर इतना बड़ा संघर्ष कर रहा था। लेकिन उस निजात दिलाने वाले प्लेग को भगाने के लिए किसने इस मुसीबत का सामना किया, तो वो वलियम भागो के द्वारा ही इसको निजात हुई, पूरे लोगों को सांस में सांस मिली, मतलब कि थोड़ा आदमी की सुकून मिली कि हाँ भाई छूट गया, अब ये बीमारी नहीं होगी। तो एक्चुअल में डॉक्टर की वजह से हुआ कि वलियम भागो की वजह से, क्योंकि वलियम भागो ही ना एक काम करते थे, झाड़ू पोछा करना, नाली सड़क पर झाड़ू मारने, सब गंदगी से दूर करना वलियम भागो का था, जिसकी वजह से उसकी वजह से ही ये पूरा प्लेग नामक रोग भागा, खत्म हो गई, पूरा निजात पा गए। तब उसको पूरा, लेकिन उसको देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में किसको दिया गया, डॉक्टर को पूरा सम्मानित किया गया। और लेकिन वलियम भागो वही जहां पे भाषण पूरा पद दिया जाता उसको एक घर के कोने से छिप कर देख रहे थे, और जाते हैं वलियम भागो और बोलते हैं डॉक्टर साहब मुबारक हो, आप नेता इस पद के लिए आपको मिला गया है, कैसा लग रहा है। तो फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई वलियम भागो, मैं जानता हूं भले मेरी वजह से ये प्लेग नामक रोग भागा नहीं, निजात नहीं मिली, बल्कि तुम्हारी वजह से, तुमने पूरा मन लगा के अपनी जान को जोखिम में रख के तूने हमेशा अपने काम लगन से किए किसी तरह ना, और आपकी ईमानदारी थी जो पूरा झाड़ू देते देते आपकी सफाई हो गई, सफाई की वजह से आपकी ये प्लेग नामक रोग दूर हुई। लेकिन ये इस चीज का हकदार आप होते, लेकिन क्या करें लोगों ने हमें बना दिया। तो बोलता है कोई बात नहीं, आप ही रहिए, लेकिन हाँ किसी का भी इलाज के वक्त के इस मतलब दायरे में कीजिए, वक्त के मुकर्रर के साथ कीजिए। वक्त अगर गुजर जाएगा तो फिर उसके साथ आप हर चीज गंवा जाएंगे, पछताने लगेंगे। तो इसीलिए किसी भी आप डॉक्टर हैं, मैं ऐसा नहीं रख रहा हूँ, मैं ईमानदारी हूँ। आप कोई किसी के मन में लालच हो जाता है कि भाई हमने काम किया तो मेरी पद मिला, लेकिन
वालिया भाव क्या ऐसे मन में कभी लालच नहीं थी, वो ईमानदारी से किसी भी ईर्ष्या या जलन नहीं रखते थे, नफरत, बल्कि वो खुशी खुशी दे देते और वो अपने मन लगाकर झाड़ू पोछा जैसे करते थे वही काम कर रहे थे। तो बताइए दोस्तों किसमें रियल हीरो कौन हुआ आपका? तो मरकजी किरदार में देखा जाए तो वालिया भाव ही हीरो थे, मेन कैरेक्टर है ना, और यही इसने अपना है ना पूरा काम किए और यहाँ पे डॉक्टर के बारे में बताया गया, डॉक्टर को एक पद भी मिल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं उसकी जिंदगी के बारे में। तो इस टॉपिक देखिए क्वारंटाइन तो आपको समझ में आई, किसी महामारी से जो चल रही है बीमारी, उस क्षेत्र से आने वाले प्रदेश या देश से आने वाले किसी जगह पे मिला जाता है, रखा जाता है, कुछ दिनों का टेस्ट वगैरह होती है, मतलब फास्ट फूड मिलती है अलग से आती है खाने पीने के लिए, तो उस जगह को हम लोग क्वारंटाइन के नाम जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए पैदाइश के बारे में देखिए। राजेंद्र सिंह पैदाइश क्या होती है? 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में थी। वालिद का नाम हीरा सिंह बैदी, वालदा का नाम सिवा है ना यहाँ पे सिवादिया लिखा हुआ है और सिवादियों लिखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों कि इसके बारे में जिंदगी से याद तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको इससे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है ना। और 1931 में लाहौर से मैट्रिक का एग्जाम पास किए थे। 1933 में क्या था, डीएवी कॉलेज से इंटरमीडिएट का किए, फिर बीए में दाखिला मिला, एडमिशन कराए थे और फिर पोस्ट ऑफिस में क्लर्की का मतलब होता है डाक कोई भी पार्सल को इधर उधर ट्रांसफर करना होता है, उसको क्लर्की बोलते हैं। ठीक है, डाक जितनी चिट्ठियां वगैरह आती है उसको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात बताया गया कि अदबी जिंदगी का आगाज 18 से 18 वर्ष की उम्र में ये अपनी जिंदगी का आगाज किए थे, लेकिन 1934 में शादी किए थे। यहाँ पे तो सोमावती यहाँ पे सतु कौर से इनकी शादी हुई थी। लेकिन हाँ दोस्तों इब्तदाई में अंग्रेजी और नज्म उर्दू और वो पंजाबी में अफसाना लिखे, तो अफसाना लिखे तो पंजाबी में भी उर्दू कहलाते और अंग्रेजी में भी नज्म लिखी है। तो नज्म में और अफसाना दोनों के माहिर थे, मतलब किनको लिखने का बहुत एक्सजाम थी उनके अंदर। ठीक है, आगे दोस्तों तालिब इल्म के जमाने में मोहसिन लाहौर, तो तालिब की इल्म के रूप में क्या हुआ ये मोहसिन लाहौर और रिसाला में निकले, पत्रिका वगैरह अखबार वगैरह में। तो शारन मुलाजमत यहाँ पे डाक खाने में भी थी 1943 में। और बात बताया गया दोस्तों यहाँ पे तो 6 माह तक दिल्ली के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, फिर ऑल इंडिया रिवार्ड में। 1946 में संगम पब्लिशर्स लिमिटेड और 1948 में जम्मू रेडियो और स्टेशन का डायरेक्टर बना दिया गया। 1949 में वापस आकर बंबई चले गए, वापस आकर कहाँ चले गए? बंबई। पद्म श्री का खिताब साहित्य अकादमी पर लिखे, साहित्य अकादमी में मिलाकर नवाजा गया, सम्मानित किया गया पुरस्कार से। फिर यहाँ पे मोदी गालिब और अवार्ड से किया गया। 1979 में पुलिस पर हमला हवा और उसकी वजह से इनका इंतकाल 11 नवंबर 1984 को इनको दुनिया से रुखसत हो गया, मतलब ये वफात हो गए। अब आगे क्या दोस्तों अफसाने मजमूए में दाना बादाम गरहन खोगी चली अपने दुख मुझे दो हाथ हमारे कल में हुए मिल, यहाँ पे मुक्ति बोध हो गए। और ड्रामों का मजमुआ बेजान चीजें साथ खिले नॉलेज एवं चादर मैली सी। और ये जो यहाँ तक दोस्तों कि इसकी जिंदगी के बारे में जो मैंने आपको स्पेशली यहाँ पे मैंने बता दी है, तो चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट स्टार्ट नो। तो दोस्तों आज के लेते ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।